क्या होगा लाइन न्यूट्रल 2 नंबर, क्या होगा लाइन न्यूट्रल 3 नंबर। अब जब इंडोर में 3 पार्ट आगे हैं, लाइन न्यूट्रल, आपके पास 1 2 3 कंट्रोल वायर इसे कहते हैं, और एंड पे आपके पास आ गया ग्राउंड वायर, समझेंगे पावर आउट होगा। असल चीज़ होते हैं इंस्ट्रक्शन, ये जो अल्फाज होते हैं ये ध्यान में बैठाने होते हैं। अगर आउटडोर में आपकी 2-3 तारें हैं, लाइन न्यूट्रल ग्राउंड वायर, अगर आपके आउटडोर में 3 तारें हैं, लाइन न्यूट्रल ग्राउंड वायर, तो पावर इंडोर में है, आउटडोर में नहीं है। अगर आउटडोर के अंदर आपकी 4 पॉइंट हैं, लाइन न्यूट्रल, उसके बाद बाज़ कंपनियां देती हैं कंट्रोल वायर, सी लिखा होता है, ज़्यादातर कंपनियां देती हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उसके बाद ग्राउंड वायर, समझेंगे पावर आउटडोर। ये चंद एक पॉइंट्स आप ध्यान में रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात जो मैंने बताया है इसको आप रट्टा लगा। अब आपके पास लाइन न्यूट्रल 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो इसका मतलब है पावर आउटडोर में है। अगर नहीं लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, खाली पॉइंट छोड़ दें, वो आपको आजमाते हैं, आपको देखते हैं आपको कितना काम आता है, ऐसे नहीं आपके MC कल आप देख लेंगे। MC लगी हुई है तो पावर आउटडोर में, अगर MC नहीं लगी हुई तो पावर इंडोर में। इतने से 2 अल्फाज हैं। दूसरा, अगर उन्होंने अल्ट्रेशन नहीं की हुई, कुछ भी नहीं छड़ा हुआ, फिर क्या होगा, आपके इंडोर का कवर उठाएंगे, लाइन न्यूट्रल 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखा होगा, 1 नंबर लिखा होगा या 2 नंबर या 3 नंबर या ग्राउंड वायर, न्यूट्रल 1 नंबर, आगे ग्राउंड वायर का ऑप्शन दिया होगा। अब यहाँ अंदर आपकी कंप्रेसर रिले होगी है, जहाँ भी लाइन न्यूट्रल है तो मेन की तार कहाँ पर लगेगी, तो इस वजह से आएगी, यहाँ पे ग्राउंड वायर का निशान है, क्योंकि पावर प्लग के साथ आपका 3 पिन इशू होता है, एक लाइन एक न्यूट्रल एक ग्राउंड वायर का निशान होता है। ग्राउंड वायर के एक पॉइंट का सिंबल होगा, वहाँ पर आपकी मेन की तार आएगी, हमेशा याद रखें आप। ये यहाँ पर लाइन न्यूट्रल आ रहा है 1 नंबर, तो यहाँ ऑप्शन आएंगे इंडोर से आउटडोर के, पावर आपकी यहाँ पर आएगी। अब देखें कंपनियाँ की तार आए, आराम से समझते हैं, जहाँ ना समझ जाए मुझे बता दें सर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा। इसमें शर्माने वाली कोई गेम नहीं होती, टेक्निकल फील्ड है, शर्माया उठाई ये कंपनियाँ यहाँ पहुँचा देंगी। अब न्यूट्रल से तार उठाई कंपनी यहाँ पहुँचा देंगी, फिर लाइन को यहाँ से उठाएंगे, तार को तार के ऊपर से गुजार कर लाइन यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद न्यूट्रल की तार उठाई, यहाँ से न्यूट्रल यहाँ पर आ गई। यहाँ तक समझ आ गई। कंपनी कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करती, यहीं से न्यूट्रल उठाएंगी, A1 या A2 में दे दें, यहाँ दे दें। अब इधर लिखा हुआ है लाइन न्यूट्रल, आपका काम कितना काम है, लाइन को लाइन के साथ मिला दिया आपने, न्यूट्रल को न्यूट्रल के साथ मिला दिया। हमने इसे कंप्रेसर रिले में देंगे, कंप्रेसर रिले से तार निकाल कर जहाँ 1 नंबर है 2 नंबर है टच हो जाएगी यहाँ पर, बस सिंपल से, इसमें कोई चीज़ नहीं है। आगे आपकी वही चीज़ें हैं जो आम होती हैं, कंडेंसर फैन मोटर, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपके पास फैन कैपेसिटर, फैन कैपेसिटर के बाद कंप्रेसर के लिए रनिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर का ताल्लुक आ गया आपके कंप्रेसर के साथ। मेन की तार फेस की तार यहाँ से ली फैन कैपेसिटर के एक पॉइंट में, यहीं से मेन की तार, ये सारा काम कंपनी ने किया, आपने कुछ नहीं करना। आपको वायरिंग आनी चाहिए, इस वजह से हम सिखा रहे हैं। आपने सिर्फ काम ये 3 तारें आपने लेनी है इंडोर से लाइन न्यूट्रल, तो आपने क्या करना है, लाइन न्यूट्रल एक को एक के साथ मिला देना, बाकी काम अंदर सारी वायरिंग कंपनी की होती है। ये नहीं परेशान होना, हमने अंदर इधर भी कनेक्शन करने इधर भी करने, आपने कुछ कैपेसिटर के एक पॉइंट में रनिंग को रनिंग के साथ और कैपेसिटर का दूसरा सिरा हमेशा स्टार्टिंग के साथ। उसके बाद आपने न्यूट्रल ली, न्यूट्रल आपने क्या की, कंप्रेसर के कॉमन के साथ और यहीं से कॉमन को कॉमन के साथ खत्म। बाकी वही वायरिंग है, असल ये चीज़ है जो अभी आपको मैंने 1 टन की समझाई है वायरिंग, उस वायरिंग को देखें इसको देखें, कोई फ़र्क नहीं, सेम है। लेकिन ये कि खोपड़ी लड़ाएं तो, दिमाग खपाएं तो,
देखो इसको समझो। 2 टन एसी की वायरिंग कल आपने याद करके आनी है, कल आपने प्रैक्टिकल करना है। हाथ से बनाया, तस्वीर से नहीं डायग्राम आती कभी भी।